थोड़ा सा ये समझते हैं कि कैसे इस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। और क्लासेस में तो हम जो करेंगे सो करेंगे ही, आपको अपने स्तर पर अभी से किन किन बातों को थोड़ा बहुत देखते रहना है ताकि चीजें ठीक रहे। देखो, इस एग्जाम के 3 स्तर होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, आपको पता ही है। दूसरा कौन सा होता है? मेंस है। और तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में करीब 5 लाख लोग बैठते हैं, ठीक। ये कुछ वैसा ही है कि स्कूल में एक क्लास में 60 बच्चे आते हैं, पढ़ते नहीं है, आते हैं भी नहीं, भेजे जाते हैं, है ना। उन 60 में से मान लीजिए पढ़ने में 4-5 का ही ठीक इंटरेस्ट है, बाकी का मन ही नहीं करता पढ़ने का। और आमतौर पर अनुपात ऐसे रहता है हर क्लासरूम में, हर का मतलब अधिकांश मामलों में, कहीं कहीं शायद ऐसे बच्चे ज्यादा होते हों पढ़ने वाले। तो मैं जिस स्कूल में था हमने तो ये देखा कि 50-60 बच्चों की क्लास होती थी, 4-5 पढ़ने वाले थे, बाकियों का गैंग होता था और हम उस तरफ थे, जो छंटे हुए बच्चे होते हैं उनमें थे। और हमें इस बात का गर्व है पूरा कि हमने पढ़ाई तभी शुरू की जब करना जरूरी हो गया। उसके पहले ठीक है, जिंदगी जीनी भी तो चाहिए। तो उन 4-5 सीरियस बच्चों में कंपटीशन रहता था कि कौन टॉप करेगा। हम तो संत थे, चूहों की दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। चूहों की दौड़ में क्या शामिल होना भाई, चूहे दौड़ेंगे, हमें दौड़ना ही नहीं उस दौड़ में। तो उनके नंबर जैसे ज्यादा आते थे, हमारे बहुत कम आते थे। हमारे पेरेंट्स बोलते थे बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा मैं तो लोड ले ही नहीं रहा बिना बात के, मैं जानता हूं कोई बात नहीं। इसमें टेंशन की क्या बात है। जिनके नंबर थोड़े कम ज्यादा होते हैं उनको टेंशन होती है, हम तो फिर भाव वाले व्यक्ति थे। पास हो गए मजाक है, अगले साल पहुंच गए मजाक समझ सकते हैं, हम तो इसी में खुश थे। अब अगर उनमें से जो बच्चा फर्स्ट आए, सही वाक्य क्या है, वो 60 बच्चों में फर्स्ट आया या 5 में फर्स्ट आया? 5 में आया। बाकी तो आबादी बढ़ाने के लिए आए थे बच्चे, जो हम लोग थे, हम तो क्लास की आबादी बढ़ा रहे थे। ऐसे इस एग्जाम में 5 लाख लोग जो हैं तो आबादी बढ़ा रहे हैं। तो दरअसल ये 1 लाख लोग, और इनमें से कितने लोगों का प्रीलिम्स होता है? लगभग आप मान के चलिए 14,000 के आसपास या 13,000 के आसपास, 13-14,000 के आसपास का प्रीलिम्स हो जाता है। और ये तब है जब सीट्स हमारे पास फाइनल 1,000 के आसपास हो, 1100 के आसपास हो, तो इतना लगभग सिलेक्शन प्रीलिम्स में होता है। प्रीलिम्स थोड़ा सा मुश्किल है। प्रीलिम्स में क्या मुश्किल है? प्रीलिम्स में आती हैं 2 चीजें, यानी कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। ये ध्यान रखना कि यूपीएससी की भाषा में जीएस और सीसेट का अंतर नहीं होता है। यूपीएससी उसको बोलती है सीसेट 1, सीसेट 2, और हम लोग सामान्य भाषा में उसको जानते हैं जीएस के रूप में और सीसेट के रूप में। जीएस में तनाव आपको कभी नहीं लेना है, क्योंकि जीएस के पेपर के ही आधार पर मेरिट बनती है। और पेपर कितना भी मुश्किल है, हमेशा ध्यान रखें। लोग ना बहुत ही प्यारे और मासूम होते हैं, कई लोग, पेपर बहुत मुश्किल आया है अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, 14,000 का ही होगा। पेपर बहुत आसान है, मजा आ गया। क्या मजा आ गया, होना 14,000 का ही है। पेपर आसान आने से कितने का होगा? 14,000 का। मुश्किल आने से कितने का होगा? 14,000 का। बेकार की बातें, मुश्किल आ गया। क्या मुश्किल आ गया, उससे क्या हुआ? किसी साल क्या होता है, जीएस में 200 नंबर में से कट ऑफ 95-98 के आसपास गया, और बाद में क्या हालत है? पिछले 2-3 साल से कट ऑफ कितना चल रहा है? 85 के आसपास चल रहा है 200 में से। और इस साल जो पेपर हुआ है, कहने वाले कह रहे हैं कि कट ऑफ 75 के आसपास है, पर मैं मान के चल रहा हूं 75-80 के बीच में कहीं होना चाहिए। क्या हो गया उससे? पेपर मुश्किल आया, कट ऑफ नीचे चला गया। जब सिलेक्शन की सीट फिक्स हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि पेपर कैसा आएगा। इसलिए जीएस में इस बात से बेपरवाह रहना है कि पेपर कैसा आएगा। और यही 2 बातें और स्पष्ट कर रहा हूं आपको। एक नेगेटिव मार्किंग नाम की चीज होती है इसमें। जानते हैं क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग का मतलब यूपीएससी में यह होता है कि अगर आपने एक सवाल ठीक किया और 3 सवाल गलत किए,
तो 3 गलत सवाल कुल मिलाकर उतना नुकसान कर देंगे जितना एक सही सवाल से फायदा हुआ था। बड़ा साइंटिफिक है यूपीएससी का सिस्टम कि 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता और आपने तुक्का लगा दिया तो सही होने की संभावना कितनी है? 4 में से 1। तो 4 में से 1 ठीक हुआ और 3 और सवाल आपने किए, वो 3 गलत हो गए। तो 1 सही और 3 गलत, वैल्यू बराबर, काम खत्म। पर्पस सिंपल सा है कि अगर आप खालिस तुक्का लगा रहे हैं तो उसका ना फायदा हो ना नुकसान हो। टाइम का नुकसान हो जाएगा आपको, लेकिन वैसे फायदा नुकसान नहीं होगा। अब इस चक्कर में बच्चे क्या गलती करते हैं, कई होते हैं बहुत ही मतलब खालिस और बेमेल किस्म के लोग, मैं वही सवाल करूंगा जो मुझे ठीक से आता होगा, बाकी को हाथ ही नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं, इंटेग्रिटी वाला आदमी हूं। उस बेचारे को यह नहीं पता कि जो 100 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, जो सबसे बड़े 30 मार्क में बैठे हुए हैं, जो 5-5 साल से प्रीलिम्स पास कर रहे हैं, लगातार धड़ाधड़ प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे ईमानदारी से, उनको भी 100 में से आमतौर पे 30 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 30 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, इन 5 लाख में ऊपर के 2, 4, 5, 10 ऐसे हो सकते हैं जो अलग ग्रह से हैं, उनकी बात अलग है। और प्रीलिम्स 14,000 का होना है तो 5-6 को छोड़ो ना, उनसे क्या मतलब है हमें। 30 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, इतना मुश्किल पेपर होता है। और अगर आपको 30 आते हैं, हमने 30 के 30 ठीक कर दिए तो क्या हुआ? 60 नंबर। कट ऑफ क्या है? 85। कोई संभावना है होने का? नहीं होगा। इसलिए बहुत सिंपल सी बात कही जाती है प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए, और वो ये है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 90 या 80 क्वेश्चंस कर जरूर देना। आते आपको 30 ही, मैं जानता हूं। करने कितने हैं? 80 या 90 सवाल। क्योंकि बाकी ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, है ना। 4 कथन है, उनमें से 1 आता है, 1 ऑप्शन आप समझ पा रहे हैं, 2 ऑप्शन समझ पा रहे हैं, बाकी 2 नहीं समझ पा रहे हैं। बीच की सिचुएशंस होती हैं, ग्रे शेड होता है वहां पर। अगर आपने 100 में से 90 क्वेश्चन किए, 60 ठीक कर दिए, 30 गलत हो गए आपसे। 30 गलत का मतलब 10 क्वेश्चन माइनस हो गए। 10 माइनस का मतलब आपका नेट स्कोर कितना है? 50 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर। और कट ऑफ कितनी है? 85, 87। 90 क्वेश्चन करो, 60 ठीक कर दो। इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा भी कर लेते हैं। आपने 80 क्वेश्चंस किए, 80 में से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 53 क्वेश्चंस ठीक कर दें, या 53 की जगह 56 मान लीजिए, 24 क्वेश्चंस गलत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 गलत का मतलब 8 कम हो गए, यानी कि 44, यानी कि 88 नंबर आपके अभी भी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं, ये चैलेंज लोगों ने बना दिया बिना बात के। प्रीलिम्स में जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपकी प्रैक्टिस। हजारों प्रश्नों का अभ्यास करना है। आप जब यहां पढ़ेंगे तो हर सेगमेंट के लिए आपको एक किताब पीपीएस नाम से मिली होगी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। आज तक जितने सवाल किसी भी एग्जाम में आए हैं, उस विषय के, उस सेगमेंट के, उस चैप्टर के, हमने सबको कंपाइल करके एक साथ क्वेश्चन, ऑप्शन, सही आंसर, व्याख्या आपको दिया है। जब भी क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद मैं लास्ट में समझाऊंगा आज की क्लास के अंत में कि पढ़ना कैसे है आपको इस पूरी क्लास में, और फिर आप कल से उस तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए और फिर देखिए चीजें कैसे पकड़ में आपकी आती हैं। प्रीलिम्स में सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप 2024 में एग्जाम नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए आपको, 25 में आप एग्जाम देंगे। हम 24 के सितंबर में, यानी आज से 1 साल के बाद लगभग, यह मेंटरशिप की शुरुआत करेंगे, प्रीलिम्स का स्पेसिफिक प्रोग्राम मेंटरशिप का। तब तक इतना करवा देंगे कि आपके प्रीलिम्स के कोर सेगमेंट्स पूरे हो चुके होंगे, और फिर आपको 6-7 महीने हमारे साथ टारगेट बेस पर कि इस हफ्ते में ये टॉपिक खत्म करना है, शनिवार को टेस्ट होगा, और मेंटरशिप का प्रोग्राम दिल्ली से डिजाइन होता है, सारे सेंटर्स पे वही चलेगा, ठीक वहीं से पेपर्स आएंगे बन के, वही आपको सॉल्व करने होंगे।
एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आपको रोज अपना स्कोर बाकी लोगों की तुलना में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं वो सब दिखता रहेगा। कुछ मेंटर्स यहां बैठेंगे जो आपसे लगातार बात करेंगे, आपको डिमोटिवेट ना होने दें आप कहां गलती कर रहे हैं, पॉलिटी में या इकोनॉमी में कौन से टॉपिक्स में गलतियां आपसे ज्यादा हो रही हैं, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो सब बताएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि प्रीलिम्स में ये जो है 90 क्वेश्चन करना 60 ठीक करना आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाए, और जो लेफ्टी है उनके लिए दाएं हाथ का काम हो जाए। सारे मुहावरे राइट हैंड वालों के हिसाब से क्यों बनाए जाएंगे भाई?